अगर आप भी बलिनो या फिर फ्रॉन्क्स में कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी गाड़ी बेटर है एंड आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, प्राइस में कितने डिफरेंस हैं, इंजन ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है फ्रॉन्क्स में या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है बलिनो के अंदर। तो इंडिया में अगर आप किसी गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है उसकी प्राइस। कौन सी गाड़ी कितनी महंगी है, कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती है। अगर बलिनो और फ्रॉन्क्स की बात करें तो बलिनो से लगभग 86,000 रुपीज एक्सपेंसिव है फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल। यहाँ पे मैं एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस में आपको थोड़ा ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। 90,000 टू 1 लाख का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है बेस मॉडल के अंदर। बलिनो का बेस मॉडल 5,99,000 से स्टार्ट होता है, जबकि फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल 6,85,000 से स्टार्ट होता है। टॉप वेरिएंट अगर हम बात करें टॉप वेरिएंट की, तो टॉप वेरिएंट हमारा बलिनो का स्टार्ट होता है 9,10,000 रुपीज से, जबकि फ्रॉन्क्स का टॉप वेरिएंट स्टार्ट होता है 11,84,000 रुपीज से। यहाँ पे 2,74,000 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है। मतलब बेस टू टॉप में डिफरेंसेस भी बढ़ते जाते हैं, फीचर्स भी बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ती जाती है। इनफैक्ट अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर कार परचेज करने का है एंड आप टॉप ट्रिम की ओर जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे फ्रॉन्क्स का ऑप्शन नहीं बचता है, बिकॉज फ्रॉन्क्स ऑन रोड कॉस्टिंग में लगभग 11 से 12 लाख रुपए तक चली जाएगी नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर वाले इंजन के साथ, जबकि अगर आप टर्बो इंजन वाले के साथ जाते हैं तो वो आपको 13-14 लाख रुपए तक जा सकती है। सो अगर आपका बजट 10 लाख रुपए तक का है एंड अगर आप बजट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं तो आपके पास फ्रॉन्क्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचता है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ बलिनो का ऑप्शन बचेगा, जिसका टॉप ट्रिम आपको 9,10,000 रुपीज का आता है एंड ऑन रोड प्राइस इसकी लगभग 10,28,30,000 के आसपास आफ्टर डिस्काउंट अभी आपको देखने के लिए मिलेगी। सीएनजी की बात करें तो दोनों गाड़ियों में सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और बलिनो का सीएनजी प्राइस स्टार्ट होता है 7,70,000 रुपीज से एंड फ्रॉन्क्स का स्टार्ट होता है 8,58,000 रुपीज तक। ठीक है, यहाँ पे भी आपको फ्रॉन्क्स 88,000 के आसपास एक्सपेंसिव मिलेगी। अब देखा जाए तो प्राइसेस के बारे में मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो बता दूंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आपको मैं वेट बताऊं, ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं, ये सब तो ठीक है। प्रैक्टिकल कौन सी कार है एंड दोनों में क्या कोई सही में डिफरेंसेस हैं? देखने में तो सिर्फ ऐसा लगता है कि बलिनो का एक अपग्रेडेड वर्जन, नॉट अपग्रेडेड वर्जन, साइज में अपग्रेडेड वर्जन आपको फ्रॉन्क्स देखने के लिए मिलती है, जिसमें फ्रॉन्क्स में आपको सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा देखने के लिए मिलता है एंड दिखने में थोड़ी बड़ी लगती है। क्रॉस ओवर टाइप की, एसयूवी टाइप की आपको यहाँ पे डिजाइन दी गई है, जबकि बलिनो एक हैचबैक कार है जो कि एक काफ़ी कंफर्टेबल कार है। इनफैक्ट बलिनो मैं खुद ओन करता हूं। अगर आपको बलिनो का एक डिटेल रिव्यू देखना है तो आपको ऊपर आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है कि बलिनो में क्या क्या फीचर्स थे एंड मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं बलिनो को ऑलमोस्ट 96,000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर हो जाएंगे इस महीने एंड 1 लाख किलोमीटर पे एक सर्विस डिटेल वीडियो भी आएगी, ओनरशिप वीडियो भी आएगी। सो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। अब बात करते हैं कि काफी लोग बोलते हैं कि इंजन में डिफरेंस है फ्रॉन्क्स के, तो बेसिकली इंजन में डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको सेम इंजन मिलता है एक्सेप्ट कुछ मॉडल्स। आपको डेल्टा प्लस, जीटा एंड अल्फा ट्रिम्स में यहाँ पे टर्बो 1 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये जो टर्बो इंजन है ये थोड़ा सा पावर आपको ज़्यादा निकाल कर देगा, बट देखा जाए तो कुछ खासा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पावर में कि आपको बहुत पंचीनेस फील हो, बहुत ज़्यादा टॉर्क फील हो, बहुत मिनिमल सा डिफरेंस है। ठीक है, साथ ही साथ आपको फ्रॉन्क्स की वेट भी ज़्यादा मिलती है तो वो ऑलमोस्ट बैलेंस आउट ही हो जाता है काइंड ऑफ। अब मैं अगर आपको एक ओनरशिप रिव्यू के अकॉर्डिंग बताऊं कि अगर आपको कार लेनी है बलिनो एंड फ्रॉन्क्स में से, तो आप कौन सी कार की ओर जा सकते हैं। अगर मैं सही बताऊं, बिना शुगर कोट किए, बिना कोई एक्स्ट्रा फालतू डिटेल्स आपको बताए, तो यहाँ पे 2
चीज़ें आती हैं, दो सिनेरियोज हैं। अगर आपकी रनिंग सिटी में है या फिर आपकी रनिंग हाईवेज पे ज़्यादा है तो आप बलिनो ले सकते हैं। बट अगर आपकी रनिंग ऐसे जगह पे है जहाँ पे रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, आपकी रनिंग गांव में है, अगर किसी विलेज में आप रहते हैं वहाँ की रनिंग है आपकी, तो आपको फ्रॉन्क्स की ओर जाना चाहिए ताकि उसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रॉन्क्स में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है, जबकि बलिनो के अंदर आपको सिर्फ 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलेगा। वैसे आज तक मुझे बलिनो में ग्राउंड क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं स्पीति सर्किट कर चुका हूँ अपने बलिनो में, मनाली कई बार जा चुका हूँ, इनफैक्ट गोवा तक मैं दिल्ली से गया हूँ अपनी बलिनो को लेकर, बिहार रेगुलरली जाता रहता हूँ, तो अभी तक ग्राउंड क्लियरेंस का कोई मेजर इशू नहीं आया है। ग्राउंड क्लियरेंस की जगह एक इशू जो मुझे बलिनो में लगा है वो लगा है इसका अप्रोच एंगल। बलिनो का जो अप्रोच एंगल है वो थोड़ा सही नहीं है, जिसके कारण बम्पर जो है सो आपका नीचे से कभी कभी टच हो जाता है, स्पेशली बम्पर्स जो ब्रेकर्स होते हैं उस पे, उसके कारण आपका फिर इंजन गार्ड और ये सब निकल सकता है। अदरवाइज आपको खासा डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। माइलेज की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ माइलेज निकालते हैं। बलिनो में मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर माइलेज आपको देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज ऑफ वेट, बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स एंड एवरीथिंग, बट बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। प्राइस के बेसिस पे अगर जज करना हो तो प्राइस के बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो आपको बलिनो के अंदर काफी बेटर फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको फ्रॉन्क्स में एक्स्ट्रा पे करने पे भी शायद ना मिल पाए। ठीक है, तो अगर आप लेट्स से बलिनो का टॉप मॉडल लेते हैं या फिर जीटा की ओर जाते हैं तो जीटा में आपको रियर कैमरा एंड बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं, जबकि जीटा के प्राइस में फ्रॉन्क्स का आपको शायद डेल्टा मॉडल ही मिल पाएगा। एंड डेल्टा मॉडल में आपको रियर कैमरा भी नहीं मिलेगा, रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आपको बलिनो की ओर जाना चाहिए। एंड अगर आप फीचर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बलिनो के अंदर HUD 360 डिग्री कैमरास, फीचर्स में बेसिकली अगर आप सिर्फ वेरिएंट्स को कंपेयर करें तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इनफैक्ट कोई डिफरेंस नहीं है। जो फीचर्स आपको बलिनो में देखने के लिए मिलते हैं वो सारे सेम फीचर्स आपको फ्रॉन्क्स के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, बस मेजर डिफरेंस यहाँ पे प्राइस का आ जाता है। बट अगर आपका बजट इशू नहीं है तो डेफिनेटली आप फ्रॉन्क्स की ओर जा सकते हैं। फ्रॉन्क्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। फ्रॉन्क्स में सबसे पहला बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि बहुत लोगों ने बताया है, वो है पीछे का हेडरूम। फ्रॉन्क्स का जो पीछे का डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लैंटेड सा है, तो उसके कारण आपको बैक सीट पे हेडरूम काफ़ी कम मिलती है। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो आपको पीछे हेडरूम नहीं मिलेगा एंड आपका सर बार बार छत पे टकराएगा। तो ये काफ़ी बड़ी इशू है एंड स्पेशली अगर आप इंडियन रोड्स पे हैं, बम्पर्स पे गाड़ी जाती है तो आपका सर ठक से लगता है। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अदरवाइज बलिनो और फ्रॉन्क्स में आपको ड्राइवेबिलिटी में कोई इशू नहीं मिलने वाला है, आपको माइलेज में कोई इशू नहीं मिलेगी। दोनों कार्स नेक्सा के अंदर आती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्सा का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहता है, इनफैक्ट अभी तक मेरा भी नेक्सा का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ अब हम कंफर्ट की बात करते हैं, तो कंफर्ट के मामले में बलिनो फ्रॉन्क्स से थोड़ी बेटर है। अगर आपका हाइट ठीक है एंड अगर आप टॉप ट्रिम की ओर जा रहे हैं, बलिनो का टॉप मॉडल ले रहे हैं, तो आपको बलिनो में काफ़ी बेटर कंफर्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ फीचर्स काफ़ी हैं, 360 डिग्री कैमरास है, स्पीकर साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है, HUD है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी स्मूथ है, लैग नहीं करता है, वायरलेस आपका एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले है, तो आपको फीचर्स बढ़ के मिलते हैं। ठीक है, रियर आपका जो रियर साइड का, पैसेंजर साइड का जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मैं रेयर में काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ बलिनो के अंदर, तो उसमें काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन आपको देखने के लिए मिलती है। फ्रॉन्क्स में अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो अगेन पीछे आपको प्रॉब्लम आएगी, बट आगे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ का एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है। सो मेजरली कोई खासा डिफरेंस नहीं है। अब अगर आपको डिटेल में जानना है, एक एक डिफरेंसेस जानने हैं, फ्यूल एफिशिएंसी से लेके एवरीथिंग अगर आपको कंपेयर करना है बलिनो का और फ्रॉन्क्स का, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक
करेंगे आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये एक काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो हमने बनाया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ कवर की गई है, कौन कौन से फीचर्स, डोर्स, आपका वेट, हाइट, जो भी गाड़ी के बारे में है, ग्राउंड क्लियरेंस से लेके सूटेबिलिटी से लेके आपकी इंजन ऑप्शंस, उसके बाद प्राइसिंग्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। सो अगर आप बलिनो या फिर फ्रॉन्क्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कार आपको परचेज करना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप वो डॉक्यूमेंट भी चेकआउट कर लें। एंड आई होप आपको बेसिक अभी तक डिफरेंस समझ आ गया होगा। कंफ्यूजन डेफिनेटली होती है, आप अगर फर्स्ट कार परचेज करने जा रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, बट अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे जाना चाहते हैं, अगर आप बजट के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, अगर आप वैल्यू फॉर मनी कार देख रहे हैं, एंड अगर आपकी रनिंग ठीक है, मतलब गांव में नहीं है ज़्यादा, आपके एरिया के रोड्स ठीक ठाक है, ऑब्वियसली बहुत गड्ढे वाले रोड्स में तो कोई भी गाड़ी को प्रॉब्लम होगी, बट अगर आपके रोड्स ठीक ठाक हैं, आपका रनिंग ठीक ठाक है, आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी है, हाईवेज रनिंग ज़्यादा है, तो वैल्यू फॉर मनी कार आपके लिए यहाँ पे बलिनो निकल के आती है। बलिनो के अंदर अभी भी बेटर ऑप्शंस है, बेटर माइलेज है, बेटर कंफर्ट है, थोड़ी आपको नीचे लगेगी डेफिनेटली क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, हाइट भी कम है गाड़ी का, तो आपको यहाँ पे बलिनो थोड़ी नीचे देखने के लिए मिलती है। आप बैठेंगे भी तो आपको लगेगा आप किसी नीचे वाली गाड़ी में बैठे हैं। अदरवाइज फ्रॉन्क्स में आपको थोड़ा सा एसयूवी वाला फील देखने के लिए मिल जाता है, बट कंफर्ट की वाइज में लॉन्ग ट्रिप्स में आपको यहाँ पे बलिनो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। स्पेस के मामले में बलिनो से और आप किसी गाड़ी को इस सेगमेंट में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है बलिनो के अंदर, आज तक कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आई है। सो आई होप आपको अभी तक एक अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे देखने के लिए मिला हो। मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट एक बार चेकआउट कर लें, उससे आपके जो भी और डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं एंड एक अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको कौन सी कार परचेज करनी चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ड्राइविंग डिकोड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम अजीत शिवम है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।